पश्चिम बंगाल में अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब वहां जनता राष्ट्रीय ध्वज लेकर सड़कों पर ममता बनर्जी के खिलाफ निकल रहे हैं, लेकिन राष्ट्र ध्वज का अपमान, जनता का अपमान, बंगाल का अपमान और बंगालियत का अपमान। देश की जनता पश्चिम बंगाल में हुए ट्रेनी डॉक्टर के रेप के बाद हत्या की न्याय की मांग कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो सरकार के द्वारा किए गए सभी कामों की सराहना तो कर रही है, लेकिन जनता आज यहां पर किसी भी मांगों को लेकर आपकी सड़कों पर नहीं उतरी है ममता बनर्जी जी। और यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी ने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है। बड़ी खबर आप देख रहे हैं। और बता दें आपको, यहां पर शुभेंदु अधिकारी ने एक बड़ी मांग कर दी है कि इस राज्य में पश्चिम बंगाल में जल्द ही राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। ममता ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी है। बीजेपी ने ममता को निर्मोही, निर्ममता करार दिया है। आइए आपको ले चलते हैं पूरी खबर पर, क्या है खबर। और यहां पर बता दें आपको, ललन सिंह ने भी ममता बनर्जी को कहा है कि पश्चिम बंगाल में शासन जो है वो एक अलग स्तर तक पहुंच गया है। ममता बनर्जी ने वहां पर जिस तरीके से काम किया है, ममता बनर्जी ने बंगाल को धराशायी करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। आज ममता बनर्जी को देख करके कहीं ना कहीं जनता यह सोचने को मजबूर है कि ये क्या किसी मुख्यमंत्री का काम हो सकता है। आपको बता दें कि यहां बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव ने भी लखनऊ की सड़कों पर जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए ममता बनर्जी का पुतला फूंका है। इसके साथ ही राज्यपाल सीवी आनंद बोस की भी एंट्री हो गई। उन्होंने साफ कह दिया कि मुझे यहां पर मेरा मन मजबूर है कि मैं कहीं ना कहीं कुछ एक्शन लूं। बता रहे आपको, राज्यपाल ने साफ कह दिया कि आज सड़कों पर सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज, भावनाओं, बंगाल के लोगों का अपमान किया है और हम जल्द ही यह अपेक्षा करते हैं कि बंगाल की स्थिति कुछ ठीक हो। आइए आपको ले चलते। सबसे पहले ललन सिंह क्या कह रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ। पश्चिम बंगाल में कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। वहाँ अराजकता का माहौल है। हम सबों को आश्चर्य होता है कि वहाँ की मुख्यमंत्री महिला हैं और महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ अगर प्रदर्शन होता है तो वो पानी का बौछार करती हैं, लाठीचार्ज करवाती हैं, टीयर गैस छोड़वाती हैं। तो ये है। और उनको यही भी आप भूल गई कि इसी के बल पर वो सत्ता में आई। तो जो काम पहले सीपीएम के लोग करते थे वही काम अब वो कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो चुप रहेगा ही ना। हमने आपको बताया ना कि जाति आधारित गणना पर जब हम लोगों ने प्रस्ताव मूव किया तो राहुल जी के मुंह पर टेप लग गया था। तो कांग्रेस का तो यही हाल है, सत्ता पाने के लिए कुछ भी समझौता कर सकते हैं। एनडीए बहुत ही मजबूत है और एनडीए ताकतवर हो रहा है। आने वाले समय एनडीए का ही है। तो आपने सुन लिया कि ममता बनर्जी के खिलाफ साफ तौर पर ललन सिंह ने कहा है कि अराजकता की सारी हदें पार भी कर दी ममता बनर्जी ने। और देखिए, सभी यहां पर जनता के साथ साथ बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने बंद का ऐलान किया था, ममता बनर्जी ने उस ऐलान को ठुकरा दिया, उसको स्वीकृति नहीं दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज पश्चिम बंगाल में टीएमसी छात्र परिषद की स्थापना दिवस है, तो आज भी सड़कों पर छात्र नजर आएंगे, बीजेपी भी सड़कों पर नजर आएगी और कांग्रेस भी सड़कों पर नजर आएगी। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में आपको बता दें कि सभी कैटेगरी के फोर्सों को तैनात कर दिया गया है, फोर्सेस लगा दिए गए हैं ताकि पश्चिम बंगाल में स्थिति भयावह ना हो जाए। दर्शकों, आपको सुनाते हैं कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने क्या कहा है। I would say disproportionate force and coercive power was used by the state in dealing with the situation, ignoring the Supreme Court's own pronouncements that the state power shall not be unleashed against the peaceful protesters. This is the ghastly sight which we saw today on the streets of Kolkata. Certainly, this cannot be appreciated in any manner. From what I saw on the television and what was reported to me, I am very sure the police have used excessive force in dealing with a situation which is peaceful. As governor, I am watching. I have taken my own inference. Right at the moment, I have difficulties in making my decisions public. The gravity of the situation is such
that all players in public life feel like coming together and challenging the irresponsible behavior of the government. I do not want to comment on a political decision. The situation is far from normal. The response of the government is also far from normal. CBI is a premier investigating agency of the government. I do not want to comment on their investigation at this stage at all. People have a right to get justice. They should get justice. Government has a duty to ensure that justice is given to the people. Geo or Gino, that is the only message now. Stop this murderous game. Government has to take the initiative for this. People want justice. People should get justice. Don't insult the national flag. Today on the streets, the government has insulted the national flag, insulted the national sentiments, insulted the nation, insulted the people of Bengal. What we saw on the streets today, government charging at the peaceful protesters, almost like charge of the light brigade, cannons to the right of them, cannons to the left of them, volleyed and thundered. This is not what is expected of a responsible government elected under democracy. I do not want to come in the public domain about the action which I propose to take. I can only say every action will be within the Constitution of India. आपने सुन लिया, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने साफ यह कह दिया कि नबन्ना अभियान रैली से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने जब स्थिति देखी, दर्शकों आपने देखा नबन्ना अभियान जब कल चलाया गया तो किस तरीके से पानी की बौछारें, इसके साथ आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। पश्चिम बंगाल में जनता पर लाठी चार्ज किया गया। ये ना जनता आपसे नौकरी मांग रहे हैं, ना किसी अन्य सड़कों पर मांगों को लेकर उतरे हैं। ये एक बेटी के खिलाफ हुए दुष्कर्म और उसकी बर्बर तरीके से हत्या के बारे में आपसे इंसाफ मांग रहे हैं बनर्जी जी। लेकिन आपको इंसाफ नहीं देना है, आपको केवल और केवल वहां पर तुष्टीकरण की राजनीति के चलते अपनी कुर्सी को चमकाना है, पॉलिश करना है और आपको सत्ता में बने रहना है। दर्शकों, सीवी आनंद बोस ने जो कहा, आपने अभी बयान सुना, मैं आपको बताती हूं उन्होंने क्या कहा है। साफ तौर पर कह दिया है कि मैं कहूंगा इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य द्वारा असंगत बल और जबरदस्त शक्ति का इस्तेमाल किया गया था। दर्शकों, कल जबरदस्त शक्ति का उपयोग किया गया था। ऐसा लग रहा है कि वो शक्ति का उपयोग ममता बनर्जी जो हैं वो एक ऐसी मांगों को लेकर कर रही हैं जो इनवैलिड है, जबकि राज्यपाल की एंट्री, सीबीआई, ईडी सबकी एंट्री हो गई है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो दुष्कर्म हत्या का जघन्य अपराध हुआ उसके खिलाफ जनता ये मांग कर रही है कि गैंगरेप है, क्या है, आप रिपोर्ट सामने दीजिए। और उसके परिवार को आप यहां पर संवेदना तो नहीं दे सकती हैं, कम से कम उसके परिवार को ये तो आस दे दीजिए कि उसकी बेटी के साथ न्याय होगा। आपको बता दें, यहां सीवी आनंद बोस ने साफ कह दिया है, राज्यपाल के रूप में मैं इस तरह अपना अनुमान लगा रहा हूं कि मेरे निर्णय को सार्वजनिक करने में यहां पर कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इसका किसी भी तरीके से सराहना नहीं की जा सकती है। राज्यपाल के रूप में मैं इस समय अपना अनुमान लगा रहा हूं, मेरे निर्णयों को सार्वजनिक करने में स्थिति की गंभीरता ऐसी है कि सार्वजनिक जीवन में सभी खिलाड़ियों को एक साथ आने और सरकार के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को चुनौती देने का मन कर रहा है। कहा कि सरकार के गैर जिम्मेदाराना हरकतों को देख के चुनौती देने का सरकार को मन करा। यानी कि दर्शकों, राज्यपाल अगर चाह जाएंगे पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। और यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी से लेकर सुकांत मजूमदार ने राज्यपाल को चिट्ठी लिख दी है इस बाबत। आपको बता दें, यहां पर उन्होंने आगे कहा कि सरकार की प्रतिक्रिया भी सामान्य से बहुत दूर है। सीबीआई सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है। मैं इस स्तर पर उनकी जांच पर बिल्कुल भी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लोगों को न्याय मिले, लोग बंद करो ये जानलेवा खेल, इसके लिए बंद करो ये जानलेवा खेल। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी को साफ तौर पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस की चुनौती है। लोग न्याय चाहते हैं। सड़कों पर सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय भावना और राष्ट्र और बंगाल के लोगों का अपमान किया है। ये रहे राज्यपाल जी। और बता दें आपको, अन्य अलग अलग राज्यों में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन है। उन्होंने छात्रों को पिटवाया है, वहां की जनता का अपमान किया है। और ये नहीं कि किसी नौकरी के पेशे को लेकर मांग कर रहे लोगों पर उन्होंने अन्याय करवाया है। उन्होंने डॉक्टर बिटिया से हुए रेप और जघन्य मामलों में न्याय मांगने के लिए सड़कों पर वो उतरे थे। लेकिन ममता बनर्जी ने, निर्मोही और निर्ममता ममता बनर्जी ने यहां उनके साथ अन्याय किया है। आपकी क्या राय है? बहुत सीरियस ये स्थिति पश्चिम बंगाल की है। यहां पर इतने भारी विरोध प्रदर्शन के बाद भी सरकार जागती है या नहीं, हमारा इंतजार होगा और हम देखेंगे इसको, आगे भी आपको अपडेट पहुंचाएंगे। जो भी आपकी राय हो आप जरूर कॉमेंट के जरिए हमें तब तक बताइए। शुक्रिया।